जय श्री कृष्ण। आरोग्य भारत के तहत मैं आज आपको बताऊंगा कि हमारे जो युवा हैं, हमारे जो भाई बंधु हैं, बेटे हैं, उनको क्या होता है कि वीर्य दोष हो जाता है, यानी स्वप्न दोष हो जाता है। उनके शरीर में सर्द गर्म तापमान बढ़ जाता है, उनका सोचना या खान पान अच्छा नहीं रहता है। उस स्थिति में ये दोष पैदा होता है, जिससे शरीर जो होता है वो 4-5 दिन के लिए कमज़ोर या असमर्थ महसूस करता है। तो जिनके शरीर में कमज़ोरी है, जिनके शरीर में उत्पात हो रहा है, जिनकी मानसिकता और शरीर प्रॉब्लम में है, और लगभग कई लोगों को हर रोज़ दोष हो जाता है, स्वप्न दोष हो जाता है या 4-6-10 दिन में हो जाता है, तो ये बीमारी भी स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि हमारे शरीर में वीर्य को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और ऊर्जावर्धक माना गया है, वीर्य को बुद्धिवर्धक भी माना गया है। हमारे ऋषि मुनि तो इस पे बहुत ज़्यादा जोर देते आए हैं ब्रह्मचर्य पर। तो कभी कभी अनायास ये बीमारी के रूप हम में लग जाता है। स्वप्न दोष भी एक बीमारी है। तो आपको अगर इस तरह का दोष हो रहा है तो सभी मेरे युवाओं, सबको मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सबसे पहले शरीर कम होता है, फिर मसल्स कम होते हैं, फिर आपका इसकी हानि जो है, फिर आपका हड्डियां कम होती हैं, फिर आपका चिड़चिड़ापन बढ़ता है, फिर आपके सिर में दर्द बढ़ता है, फिर आपकी याददाश्त कम होती है और बहुत जल्दी आपके बाल और चेहरा वगैरह सिकुड़ने लगता है। तो ऐसी स्थिति में आपका तेज ओज बल घट जाता है। तो उसके लिए अब महाराज हमें क्या उपाय बताइए। तो मैं आज आपको बताऊँगा अपामार्ग। अपामार्ग यानी चिड़चिटा जो होता है, अपामार्ग जब देखेंगे तो आप नाम डालेंगे तो आ जाएगा। उस पर तुलसी जैसे पत्ते होते हैं और दूर दूर पत्ते होते हैं और उसकी डालें नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती हैं, लगभग 2 से 3 फुट तक हो जाती हैं और सब डालें अलग अलग पतली पतली सी इधर उधर झुकी रहती हैं। उनके ऊपर के हिस्से में चिड़चिटा होता है, यानी चिपका हुआ बीज होता है, जो आप कपड़े से भी टूट के कपड़े में चिपक जाता है। तो मैं कहूँगा कि उस पौधे को उखाड़ के उसकी जड़ लाइए। 100 ग्राम 200 ग्राम जड़ इकट्ठी कर लो और ये फ्री में प्राप्त होता है। कहीं पर भी, जहाँ पर भी जंगल है, दूबा घास है, जहाँ गाय भैंस नहीं जा पा रहे, वहाँ पर ये उगता है और वहाँ से आप इसकी जड़ ले आइए। तो जड़ ला करके थोड़ा सा उस जड़ को धो के सुखा लीजिए और सुखा कर पीस लीजिए। अगर 200 ग्राम जड़ है तो उसमें 100 ग्राम सौंफ मिलाइए और उसमें 200 ग्राम की 200 ग्राम मिश्री मिलाइए और उसका सेवन 1 चम्मच रोज़ सुबह कीजिए, पानी के साथ, दूध के साथ, छाछ के साथ, आपको जैसे अनुकूल लगे। पर कोई भी चीज़ जब भी हो तो वो गर्म हुई होनी चाहिए और वो ठंडी होनी चाहिए। पहले उसे गर्म कर लो और फिर उसे ठंडा कर लो। तो छाछ कैसे गर्म होगा, तो वो दूध गर्म हो ही जाता है, फिर दही बनता है तो वो चलता है, फिर मसलते हैं तब वो मथनी से, रही से या जिससे मिक्सर से गर्म हो जाता है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें आप समझ लें। पहले तरीका अगर सही अपनाया तो अवश्यमेव आपके शरीर में आपको लाभ प्राप्त होगा। अपामार्ग की जड़ मिश्री मिलाकर लेने से आपके वीर्य के संपूर्ण दोष समाप्त होंगे, वीर्य ज़्यादा बनेगा, शरीर में शक्ति देगा और स्वप्न दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। तो आपका चेहरा, मोहरा, बाल, गाल, बॉडी, मसल्स सब आपके उत्तम होंगे। तो फिर इसमें देरी किस बात की। अपनी जवानी को बचाने के लिए, बल को बचाने के लिए कौन प्रयासरत नहीं है, पर आपका रहन सहन, खान पान, सोच अच्छी नहीं है, इस कारण आपके शरीर में ये व्याधि और रोग आते हैं। तो ये औषधि का सेवन करो जिससे कि आप पुष्टिवर्धक बने, स्वास्थ्यवर्धक बने और अपामार्ग की जड़ मिश्री सौंफ के साथ आपको चमत्कारी बलवान योद्धा बनाएगी। और ये जरूर आप अपने जीवन में इसका उपयोग करें और इसका उपयोग करके आप रिजल्ट देकर हमें कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप जो सेवा कर रहे हैं हमारी, जो सुनते हैं और अपनाते हैं, तो आप नीचे ज़रूर आप दें कि आपको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बातों से। और आप भगवान हमारे ऋषियों की, धन्वंतरी की प्रक्रिया से आप प्रभावित होकर के लाभ ले नहीं पा रहे हैं कि ले पा रहे हैं, हमें ज़रूर लिखें।